नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे हम बात करेंगे टैलेंटेड एक्ट्रेस और सिंगर श्रुति हसन से, जिनसे हम फिल्म की बात तो करेंगे लेकिन उसके अलावा और भी बहुत बात करेंगे क्योंकि वो बेधड़क बोलती हैं हर मुद्दे पे। श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं इस माहौल में जब आसपास इतनी खबरें, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें आप पढ़ती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली जी, गोज, क्या आपके दिमाग में चलता है? मैं घर के अंदर हूँ। आई हैव नॉट लेफ्ट होम। आई थिंक ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग ऐसे पूछ रहे कि कैसा है घर के अंदर वो आप यूजली आप इतना ट्रैवल करते हो, शूट करते हो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। ये एक छोटी सी बात है जो हम कर सकते हैं टू स्टे इंडोर्स, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, टू सैनिटाइज और वेयर मास्क, बिकॉज हमने देखा है कि ये ना करने से ये कितना फैल सकता है कोरोना और कितना डैमेज कॉज कर सकता है। तो आई थिंक दैट इज अ इम्पोर्टेंट लेसन, स्टेइंग इनसाइड एंड स्टेइंग सेफ जितना हो सके। तो दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग रियली। एंड जैसे आपने कहा, आई थिंक इस सिचुएशन में सोशल मीडिया के बारे में आई थिंक वी हैव टू रियली अप्रिशिएट दैट थ्रू सोशल मीडिया बहुत लोगों को मदद मिली है, कॉन्टैक्ट्स, भले वो ऑक्सीजन हो या बेड्स हो या जो भी। तो आई थिंक द कम्युनिटी कमिंग टुगेदर और एक दूसरे का जो ये पॉजिटिव हेल्प चल रहा है वो देख के इट्स नाइस टू सी कि यूजुअली सोशल मीडिया पे वो थोड़ा नेगेटिव भी फैल सकता है, थोड़ा ओपिनियन बेस्ड भी फैल सकता है, लेकिन इस बार आई फील इट्स रियली पॉजिटिव एंड हेल्पफुल। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे कि लोग आपसे पूछते हैं, मेरे जहन में भी ये सवाल था कि जो फिल्म स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं वो आसपास जी हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, आसपास भीड़ होती है। जी लेकिन अब ऐसे माहौल में मुझे मालूम है कि हर इंसान ये कोशिश कर रहा है कि घर में रहे, सेफ रहे। लेकिन एक सेलिब की जी जिंदगी पे या एक फिल्म स्टार की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है जब वो इस तरह की चीजें, क्योंकि ये लोग इमोशनल भी होते हैं, बिकॉज इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा शायद आम आदमी से, आम आदमी का तो होता ही है, लेकिन क्योंकि आप इमोशन के सौदागर मैं बोलता हूँ, कितना असर आप लोगों को पड़ता है जब आपकी फिल्म की शूटिंग्स नहीं हो रही हैं और आप घर में बंद हैं और लोग आपको मदद के लिए, क्योंकि आप सेलेब्स हैं तो आपको मदद के लिए पुकारते भी हैं? जी, जरूर। ऐसी आई ऑलवेज से कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूँ लाइफ में जहाँ पे अगर मैं 2 महीने काम नहीं करूँ तो आई कैन मैनेज। तो जितना मैं हेल्प कर सकूँ आई ट्राई एंड हेल्प। बट एट द एंड ऑफ द डे सर, बात ये भी है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। मेरे भी ईएमआईज हैं, मेरे भी लोन्स हैं, तो मुझे भी काम करने की जरूरत पड़ती है। तो वो टेंशन तो हमेशा रहता है कि काम कब कर सकते हैं। अदर थिंग इज, जब हम सेट पे जाते हैं ऐसी एक कभी कभी सिचुएशन आती है दैट एवरीबडी इज नॉट एज रिस्पॉन्सिबल एज यू। तो दैट कैन बी स्ट्रेसफुल। तो कभी कभी मुझे चिल्लम चिल्ली करनी पड़ती है कि प्लीज मास्क लगाओ, प्लीज करो। पागल समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वे सेफ, यू नो। दी जी। अदर थिंग जो आप पूछ रहे थे, वी वेरी मच डिपेंड ऑन आवर कनेक्शन टू पीपल। और मैं जरूर मैं फैंस भी नहीं बुलाती उनको, बिकॉज स्पेशली ऑन सोशल मीडिया वो फैमिली की तरह बन गए हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह। हम वो अप्लॉज और वो अप्रिसिएशन जितना भी आप कहो कि मैं आई डू इट फॉर द लव ऑफ आर्ट, यस, बट वो ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है टू वांट दैट कनेक्शन, दैट अप्लॉज, दैट अप्रिसिएशन। अभी क्या होता है जब लोग सेल्फी मांगने आते भी, आई एम नॉट एबल टू लेट देम क्लोज, और या राइट। मास्क नहीं पहनते और जैसे मैडम आपका मास्क निकालो ना, तो मैं नहीं निकालती, बिकॉज आई एम लाइक राइट। प्लीज समझो वेर ऑल इन दिस टुगेदर। तो प्यार से बात करके आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, होपफुली। जी। मैं आपका एक इंस्टाग्राम पे एक आपका मैसेज पढ़ रहा था जिसमें आप एंजाइटी की बात कर रहे थे। देर आर पीपल, कुछ लोग जी हैं जो इस वक्त एक तो बीमारी का जो पैनिक है उससे बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को घर में ही बहुत मुसीबत जी झेलनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास काम करने के लिए लोग नहीं है। प्लस जब घर में एक साथ इतने लोग इकट्ठा हैं तो थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होता है, हम्म और या बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते ये बात को कि सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग मास्क या सैनिटाइज बार बार करना चाहिए। तो हम्म उस आदत से भी लोग हम्म बहुत चिढ़ जाते हैं दूसरे की उस आदत से। सो आप जी जैसे एंजाइटी की बात कर रहे थे, आपको एंजाइटी एक तो किस चीज को लेकर है? और जैसा मैं आपके बारे में भी पढ़ रहा था कि आप अभी आपने बोला कि मैं चिल्लम चिल्ली करती हूँ या सैनिटाइज बार बार करती हूँ, आपने भी आदत, इस हम्म। आदत आदत बना लेनी चाहिए, लेकिन इस आदत से परेशान होते हुए आपके आसपास लोगों को आपने देखा है? देखिए, नहीं, बिकॉज मैं एक बात कहती हूँ कि जो लोग कर रहे हैं ना, जो हम कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, डबल मास्क, अभी
न्यूज में भी लिखा है कि प्लीज वेयर डबल मास्किंग, मास्क इवन एट होम, घर पे भी, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल कि अगर आप एक 5 मेंबर के फैमिली हो, माँ बाप बच्चे या आपके हस्बैंड वाइफ जो भी, अगर आप सब एक ही समय पे घर पे दरवाजा बंद करके सिर्फ अंदर नहीं हो, वो भी एक डरावनी माहौल है, जैसे आपने कहा, कहाँ जाके वो स्पेस भी लेना अपने आप के लिए, तो दैट इज ऑल्सो एंजाइटी क्रिएटिंग डेफिनेटली। लेकिन अगर एक 1 पर्सन इज गोइंग आउट काम करने या 2 जन जा रहे हैं, तो वो क्या लेके आ रहे हैं वापस घर पे, ये आर दे ब्रिंगिंग कोविड बैक, आर दे वर दे केयरफुल इनफ? तो द नंबर वन थिंग इज चिल्लम चिल्ली सबको करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज ऐसा नहीं कि तुमने गलती की तो तुम भुगत लो इसका, अगर किसी और ने गलती किया हम सबको भुगतना पड़ रहा है अभी कोरोना के साथ, तो इट इज अ कलेक्टिव थिंग। एज फार एज एंग्जाइटी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यूजुअली एंग्जाइटी कैसे होता है, जैसे आपने कहा, शायद फेमिलियल प्रॉब्लम्स हो, मतलब खानदान के बीच में कुछ नोक-झोंक होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो अलग है। दिस इज कलेक्टिव एंग्जाइटी, क्योंकि हम सब न्यूज देख रहे हैं, हम सब किसी ना किसी एक जन को जानते जो अपने लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, या कोविड पॉजिटिव हैं, या अपने बिल्डिंग में या अपने मोहल्ले में, तो इट इज कम वेरी क्लोज। सो आई थिंक द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज की ट्राई एंड बी प्रोडक्टिव एंड ट्राई एंड बी केयरफुल। अभी इट्स नॉट द टाइम टू से सब ठीक हो जाएगा, जस्ट आप अच्छी पिक्चर देखो या खुश रहो, उससे नहीं होने वाला है। द मोर वी आर इन्फॉर्म्ड, जितना हम पढ़ेंगे कि हमें सेफ कैसे रहना है, कि वैक्सीन के बारे में, दवा के बारे में, आई थिंक दैट विल एक्चुअली ईज द टेंशन। जी, बट आप खुद को कैसे इस माहौल में नेगेटिविटी से बचा के रखे हुए हैं, और जितना एक पेन लोगों को मैं भी पढ़ता हूँ ट्विटर पे या कहीं पे, आपके कई बार आंसू निकल जाते हैं देख के कि मतलब एक छोटा बच्चा या एक बच्चे के पिता या सब किस तरह से जूझ रहे हैं, तो उस सब से आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखती हैं? मुझे मालूम है आप म्यूजिक भी कर रही हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे खाना बनाते हुए देखता हूँ, तो ये सारी चीजें क्या आपको हेल्प कर रही हैं, या और कुछ आपने एक तरीका निकाला है कि आप अपने आप को बैलेंस रख पाए? जी बिल्कुल, ये सब चीजें हेल्प करती हैं, बट दे डोंट अवॉइड द ओवरऑल सिचुएशन। मैं अपने दोस्तों से और परिवार से बात करती हूँ, आई चेक इन देम, आई टेल देम आई लव देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे सिचुएशन में। और मैं एक बात ये जरूर कहूंगी कि अगर वो दिन आया कि आप किसी और के दर्द को देख के आपके आंख में आंसू नहीं आया, या आपके मन में वो दर्द, वो चोट आपको भी नहीं लगी, मतलब आपकी इंसानियत खत्म हो गई है, एंड दैट्स डेंजरस। तो व्हेन आई सी द न्यूज और मैं देखती हूँ और मेरे आंख में आंसू आता है, दैट प्रोपेल्स मी टू डू मोर एंड टू हेल्प मोर। ऐसा नहीं कि हम अपनी इंसानियत को भूल के एसी लगा के अपने घर में बैठे, नहीं, इट्स एक्चुअली अबाउट कनेक्टिंग और अपने खुद की इंसानियत को हमें अपने आप को याद दिलाना है ऐसे सिचुएशन में। हम लोग जो आसपास दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब के बारे में चिंतित होते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बुजुर्ग हो चुके हैं, पेरेंट्स की चिंता ज्यादा होती है ऐसे उसमें। सो आप क्या वक्त वक्त पे अपने फादर के साथ, कमल हसन साहब के साथ या मॉम के साथ आप टच में रहती हैं? कितना उनको समझाना पड़ता है कई बार, क्योंकि कमल साहब तो जो है वो पॉलिटिकल भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनका रोज लोगों से मिलना शायद अभी कम होगा, लेकिन फिर भी मिलना कहीं ना कहीं पड़ता होगा शायद। तो ऐसे में क्या आप उनको मैं हमेशा कहती हूँ पापा को, स्पेशली बिकॉज जैसे आपने कहा, पापा पॉलिटिक्स में है, लोगों को उनका फेस भी दिखना है, वो चेहरे का वो कनेक्शन होता है, लेकिन मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपना मास्क पहनिए, आपके आंखों से पहचान लेंगी, या प्लीज सैनिटाइज करते रहिए, एंड टू मेक श्योर कि वो बहुत केयरफुल है, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका टेस्टिंग हमेशा हर 48 आवर्स 72 आवर्स में होता है। एंड ऑल्सो इस बार द स्टार्टलिंग थिंग इज, सिर्फ बुजुर्ग लोगों को नहीं हो रहा, वी आर इन द एज ग्रुप वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इस बार 35 to 45 के एज रेंज में भी हुआ है, बिलो 30s भी। तो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी केयरफुल। अक्सर जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो नॉर्थ की है या साउथ की है, उनको बैकलैश भी झेलना पड़ता है। मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ट्विटर पे, उनको कहा जाता है कि अरे वो सुपरस्टार्स कहाँ हैं, और कुछ लोग सामने आके काम भी कर रहे हैं। आपने अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री है, बट फिर भी अप्रोच में कुछ डिफरेंस है नॉर्थ में या साउथ में, व्हेन ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो?
देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं, एवरीबडी गोज थ्रू इट इन अ सिमिलर वे, लेकिन सबके रिएक्शंस अलग होते हैं। जी मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लोग बोल नहीं रहे कि उनको ये महसूस नहीं हो रहा है या उनको ये असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन आई डू बिलीव कि अगर भगवान ने आपको ये चांस दिया है टू कनेक्ट टू पीपल एंड टू टॉक अबाउट इट, भले आप छोटी सी छोटी छोटी चीज भी करें, भले आप एक रीट्वीट भी कर लो, जी आई थिंक यू मस्ट, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी इस जिंदगी में, इफ आई बीन गिवन द चांस टू बी फेमस, आई मीन वो शब्द ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन व्हाट डज फेमस मीन, कि लोग आपको जानते हैं और लोग आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज कर सके, इवन टू स्प्रेड नॉलेज, इवन टू से जाके वैक्सीन लगवा लो, जी तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। एक चीज जो हम बात कर रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम या जो लोगों को डरा रहा है, डर है, वो है इनसिक्योरिटी, कि जिस तरह से लोग जॉब्स लूज कर रहे हैं, घाटा हो रहा है, घर में रहते हुए आप वो बहुत सोच रहे हैं, और वो सोचने के अलावा आपको लगता है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, और आपको नहीं पता लॉकडाउन कितना टाइम चलेगा या ये बीमारी कितना टाइम से घेर के रखे हुए है। सो फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे मालूम है कि डेली वेजेस पे बहुत लोग काम करते हैं और प्रोजेक्ट बेसिस पे बहुत काम करते हैं। देखिए मैं बचपन से मूवी सेट्स को देखती आ रही हूँ, मैं बड़ी हूँ पली बड़ी हूँ मूवी सेट्स पे, लेकिन मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि वो 100-200 लोग आर डेली वेज वर्कर्स। तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। जी। तो आई हैव रियलाइज्ड सिंस लास्ट पैंडेमिक टू नाउ कि हमारी इंडस्ट्री ने भी ये सोचना शुरू किया कि हाउ कैन वी बी बजट कॉन्शियस, हाउ कैन वी बी सेफ, हम ऐसा कैसा क्रिएट कर सकते हैं, प्री प्रोडक्शन में कौन से चेंजेस ला सकते हैं ताकि जब हम रेडी हैं हम फटाक करके काम शुरू कर सकते हैं और इन सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो वो आराम का जो अरे भाई बनाएंगे पिक्चर, वो सब गया। पीपल आर treating like a real business now because we are just like everybody else. जी जी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है वो बाहर जाके, जैसे मुंबई में बंद है तो बाहर कहीं हैदराबाद में शूटिंग्स हो रही हैं, कहीं और जगह पे शूटिंग्स हो रही हैं। खतरा उतना ही है, लेकिन इंडस्ट्री ऑलरेडी एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर चुकी है। आप जब आपकी अभी हाल में एक आपकी फिल्म भी रिलीज हुई है, सो आप कुछ नहीं कर सकते, आप को लोग तारीफ कर रहे हैं, शायद ओटीटी पे आ जाए फिल्म, मगर जब सिनेमा हॉल रिलीज नहीं मिलती है, जब वो उतना बिजनेस नहीं कर पाता है, बतौर एक्टर आपको बुरा लगता है कि उस तरह से फिल्म रिलीज नहीं है? सिनेमा हॉल का एक अलग चार्म है। एक्चुअली सर मेरे साथ क्या हुआ, क्रैक करके एक तेलुगु फिल्म और वकील साहब, दोनों फिल्म रिलीज हुई, दोनों फिल्म्स बहुत बड़ी हिट्स हैं। मुझे ये आश्चर्य की बात थी कि कोरोना के टाइम में हिट इतना बड़ा हिट हुआ ही कैसे। जी या एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस, क्योंकि जब ये स्पेशली क्रैक जब रिलीज हुई तभी थिंग्स हैड स्टार्टेड सेफली ओपनिंग अप इन जनवरी। लेकिन हाँ जरूर आई डोंट नो अगर आप ये जानते, लेकिन अमेरिका में, यूके में बहुत हिस्टोरिक थिएटर वेन्यूज बंद हो रहे हैं अभी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द बिजनेस। तो जैसे आपने कहा वो अडेप्टेशन, बिकॉज ओटीटी है अभी, थैंक गॉड। आप ये सोचिए अगर ये 35 इयर्स पहले होता, 30 साल पहले होता, तो वी वुडंट इवन हैव एन ऑप्शन कि कहाँ से कहाँ शुरू करें, क्या हमारा टैलेंट और कौन से एवेन्यू पे दिखा सकते हैं हम। तो इट्स जस्ट अबाउट काउंटिंग ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स इन दिस सिचुएशन। जाते जाते आपको कोई इस सिचुएशन पे या कोई संदेश आप देना चाहें? आई जस्ट थिंक कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज नॉट कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल या इररिस्पॉन्सिबल बने, हर एक इंसान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कलेक्टिवली हम एक दूसरे का ख्याल रखें। अभी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, एंड आप कितना केयर करते हैं अपने आप के लिए और दूसरों के लिए। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज स्टे इनसाइड, प्लीज वेयर अ मास्क, प्लीज सैनिटाइज, और तभी ये बुरा वक्त जल्दी गुजरेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति बात करने के लिए, और थैंक यू। सेफ रहें, अपने फैंस को भी बोले सेफ रहें, और कहते हैं कि यस एब्सोल्युटली, आप भी।